गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? भाई हम एकदम बढ़िया। आप बताओ, आप सब से हो? इस टाइम पर बढ़िया होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप ये बताओ, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक थे, मतलब कहाँ तक पहुंचे थे? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर बताओ, रेक्टेंगल वाला हैवी ड्राइवर टाइप से क्वेश्चन नंबर 8। देखो, अब आप एक बात पर ध्यान देना। अब ये जो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके पास नाम चेंज हो होकर आता रहेगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 50 टाइम्स आ गया होगा अब तक। मतलब नाम हो होकर, कहीं पर रेक्टेंगल है, कहीं पर कुछ और हो जाएगा, कहीं कुछ और हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस पूरा यही रहेगा। देखो भाई, आप ये जो प्रोसेस आपने रेक्टेंगल में करा था, इस प्रोसेस को हम एक बार सबसे पहले स्क्वायर में भी देख लेते हैं। भाई स्क्वायर क्या होता है आपके पास? अगर स्क्वायर तो छोड़ो, स्क्वायर की साइड अगर आपके पास ए है, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि स्क्वायर क्या होता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर की साइड अगर आपके पास ए है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा? बस हमें तो इतना पता होना चाहिए। और स्क्वायर का एरिया यही क्यों होता है, ये आपको पता चलेगा जब हम 2D पढ़ेंगे। अगर स्क्वायर की साइड है आपके पास ए, तो एरिया होगा ए स्क्वायर, और ए होगा उसका पैरामीटर।
तो जिन बच्चों को ये बात नहीं पता नोट कर लो, अगर आपके पास स्क्वायर की साइड है ए तो एरिया होगा ए स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में बोला है अगर आपने स्क्वायर की साइड को 20% इंक्रीज कर दिया तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ भी, बस आपको ये पता होना चाहिए। बताओ प्रीति कितनी होगी। 1/5 सर। 1/5। अगर बच्चों स्क्वायर की ओरिजिनल साइड होगी आपके पास 5, तो फिर न्यू साइड कितना हो जाएगी। अब इस बात को बोलो, बहुत हो गए। 4 नहीं 5, 6 6। सर 6 हो जाएगी। आपने इसको अब की बार इंक्रीज करा है, अगर आपने डिक्रीज करा होता तब ये 4 हो जाती। क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपने स्क्वायर की साइड को 20% इंक्रीज कर दिया, तो हमने एज्यूम कर लिया सपोज स्क्वायर की ओरिजिनल साइड है हमारे पास 5, तो आपके पास न्यू कितना हो जाएगी, न्यू साइड कितना हो जाएगी बच्चों 6। तो जब इसकी साइड होगी बच्चों 5 तब इसका एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर 25। अब इसकी साइड है आपके पास 6, अब इसका एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर 36। आपको यही फाइंड आउट करना है। स्टार्टिंग में एरिया है 25, अब प्रेजेंट में इसका एरिया है 36। एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, बताओ एरिया कितना इंक्रीज हुआ। 11। 11 आपके पास इंक्रीज हुआ, और ये आपने किस वैल्यू से कंपेयर करा, भाई आपने 25 से कंपेयर करा कि 25 से 36 हो गया, तो जिस वैल्यू से आप कंपेयर करोगे वही वैल्यू नीचे आएगी। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना हो जाएगा 44%। अब इसका मतलब ये हुआ अगर आप स्क्वायर की साइड को 20% इंक्रीज करोगे तो उसका एरिया 44% इंक्रीज हो जाएगा। बताओ बच्चों बात समझ आई। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए भी कुछ फॉर्मूले हैं, देखना चाहते हो तो देख लो, वैसे फॉर्मूला तो आपको कोई भी याद नहीं रखना, लेकिन एक बार बताओ ये बात नोट कर लिया आपने। आप एक बात याद रखना, जितने ज्यादा फॉर्मूले याद है इसका मतलब आप उतने ही जल्दी फेल होगे एग्जाम के अंदर। अगर एक भी फॉर्मूला याद नहीं होगा तो जल्दी पास हो जाओगे। भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, फॉर्मूले से कभी कोई एग्जाम पास थोड़ी ना होता है, फॉर्मूले तो बस दिल की शांति के लिए होते हैं। एग्जाम में इतना टाइम ही कहाँ होगा कि आप कुछ अप्लाई कर पाओ। देखो आपके पास ये एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, इसको एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसको ऐसे ही देख लो। अब देखो अगर आपके पास स्क्वायर है, अगर आपके पास स्क्वायर है तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई होगा। भाई स्क्वायर में इसकी स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, y के प्लेस पर भी आप x पुट कर दो, तो इधर से कितना हो जाएगा 2x प्लस इधर से कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 100। तो ये बन गया आपके पास एक फॉर्मूला, x की वैल्यू ऑप्शन में गिवन है 20, उस वैल्यू को यहाँ पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना होगा 40 प्लस 4, 44%। तो इसको भी अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जितने ज्यादा हो सकता है फॉर्मूलों को अवॉइड करो और परसेंटेज को समझो। वो तो हमेशा सही रहेगा, लेकिन ये तो बस फॉर्मूला भी है तो आपको बता दिया, वो तो हमेशा ही ज्यादा सही रहेगा सबसे। अब देखो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर इस टाइप के। चलो इस क्वेश्चन को भी अभी आप रुको, इस क्वेश्चन को करो सब बच्चे। अब देखो ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये रेक्टेंगल वाला ही क्वेश्चन है, बस इसके अब की बार नाम चेंज हो गए। रेक्टेंगल वाला ही क्वेश्चन है, एक बार इसको करो ट्राई।
देखो क्वेश्चन में आपको बोला है अगर आपने टिकट की सेल को 25% इंक्रीज कर दिया, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी बच्चों? 1/4। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में टिकट सेल होते होंगे बच्चों 4, सपोज स्टार्टिंग में आप 4 टिकट सेल करते थे, तो अब आप कितने टिकट सेल करते हो? अगर स्टार्टिंग में आप 4 टिकट सेल करते थे, तो अब आप कितने टिकट सेल करोगे? 5। क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 25%। अगर स्टार्टिंग में आप 4 टिकट सेल करते थे, तो अब आप सेल करोगे 5 टिकट, और जो टिकट का प्राइस है वो भी 40% इंक्रीज हो गया। 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/5। 2/5। बिल्कुल, अगर स्टार्टिंग में आपके पास एक टिकट का प्राइस होगा 5 रुपीज, तो अब आपके पास एक टिकट का प्राइस कितना हो जाएगा? 7 रुपीज। अगर स्टार्टिंग में एक टिकट का प्राइस था 5 रुपीज, तो अब आपके पास एक टिकट का प्राइस हो गया 7 रुपीज। बच्चों स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से हम यही सब कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ, एक टिकट का प्राइस है 5 रुपीज, तो 4 टिकट्स का प्राइस कितना हो जाएगा? भाई एक टिकट का प्राइस है 5 रुपीज। देखो जिस बच्चे को ये बात समझ नहीं आई वो ऐसे कर लो, देखो अभी समझ आ जाएगी। भाई एक टिकट का प्राइस है 5 रुपीज, तो हर एक टिकट का प्राइस 5 रुपीज होगा। या तो आप ऐसे 4 बार लिख लो तभी भी 20 आएगा आपके पास, या फिर आप 5 × 4 कर लो, यहां से भी आपके पास 20 आएगा। तो अगर एक टिकट का प्राइस है आपके पास 5 रुपीज, तो 4 टिकट्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 20। टोटल रिवेन्यू। तो इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में टोटल रिवेन्यू था आपके पास 20, तो अब आपके पास टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा? 35। तो आपको यही बताना है कि स्टार्टिंग में रिवेन्यू था 20, अब रिवेन्यू है 35। रिवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ? 50। और 15 आपने किस वैल्यू से चेक करा? बोलो। 20 से। बिल्कुल। देखो इस चीज को आप याद रखना, इसको भी रटना मत। ओरिजिनल वैल्यू नीचे आएगी, कहीं कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, कहीं कुछ नीचे आएगा, उसको भी तुम रटो मत। जिस वैल्यू से भी आप कंपेयर करोगे बस वही वैल्यू नीचे आएगी, इस बात को याद रखना। तो आपने देखा कि 20 से 35 हो गया, तो आपने 20 से देखा कि स्टार्टिंग में रिवेन्यू था 20, अब रिवेन्यू हो गया 35। रिवेन्यू कितना इंक्रीज हो गया? 15 इंक्रीज हुआ, और आपने चेक किस वैल्यू से करा? 20। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपके पास? 75%। 75%। समझ आई बच्चों बात? ये वही क्वेश्चन था रेक्टेंगल वाला, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो गया। अगर बात समझ आई तो आप सब बच्चे अब एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, और सभी बच्चे, उसके बाद फिर थोड़े आगे की चीजें देखते हैं। अगर किसी स्टेप में भी कोई दिक्कत आए तो आप ये मत सोचना कि बाद में हम वीडियो दोबारा से देख लेंगे। दोबारा से देखोगे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा आप यहीं पे पूछ लेना। अब देखो ये भी यही क्वेश्चन है जो आपने अभी करा था। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? 40। भाई अब एक क्वेश्चन का आंसर तो सब बच्चे आप बता दो, क्योंकि अब 4 या 5 क्लास में आपको एक ही बात समझा रहा हूँ, और ये बात तो अब आपके दिमाग में एकदम बैठ गई होगी। 40। भाई बाकी बच्चों के आंसर क्यों नहीं आ रहे? कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। देखो क्वेश्चन में आपको बोला
आपको बोला है कि आपने नंबर ऑफ सीट्स को 25% इंक्रीज कर दिया, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? वन अपॉन फोर। तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास ऑडिटोरियम में सीट होंगी बच्चों 4, स्टार्टिंग में अगर आपके पास ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ सीट्स होंगी 4, तो अब प्रेजेंट में आपके पास नंबर ऑफ सीट कितनी हो जाएंगी? 5। आपने ऑडिटोरियम में सीट्स को तो 25% इंक्रीज कर दिया और टिकट के प्राइस को भी 12% इंक्रीज कर दिया। 12% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 12 अपॉन 100। देखो, जिस बच्चे को समझ ना आए ना बिल्कुल कुछ भी, तो उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी शुरुआत है, आगे धीरे धीरे आदत हो जाएगी। 12% की फ्रैक्शन में आप ऐसे कर लो, समझाया था ना, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 12 अपॉन 100 कर लो, 4 से इसको डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 25। इसका मतलब 12% की फ्रैक्शन हो गई आपके पास 3 अपॉन 25। तो इसका मतलब बच्चों, अगर स्टार्टिंग में आपके पास एक टिकट का प्राइस होगा 25, तो अब प्रेजेंट में आपके पास एक टिकट का प्राइस कितना हो जाएगा? 28। 28 सर। बिल्कुल भाई, एक टिकट का प्राइस है 25 और आपके पास टोटल कितनी, सॉरी, एक सीट का प्राइस है आपके पास 25 और आपके पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 4। तो आपका टोटल रिवेन्यू कितना हो गया? 100। अब प्रेजेंट में आपके पास टोटल रिवेन्यू कितना हो गया? 140। बस आपको यही बताना है, स्टार्टिंग में रिवेन्यू था 100, अब रिवेन्यू हो गया 140। रिवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ? 40। फिर से वही बात, जिस वैल्यू से भी आप चेक करोगे वही नीचे आएगी बस। तो आपने किस वैल्यू से चेक करा है? 100 से, तो बस 100। 100 नीचे लिख लो। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना हो जाएगा? 40%। 40। अब बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब देखो, इस टाइप के लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं लैंग्वेज चेंज हो होकर। मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आप उसके लिए भी परेशान मत हो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझते चलो। देखो, अब हम आज की क्लास में 2-3 थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। करो इस क्वेश्चन को ट्राई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में अभी तक काफी टाइम ये बात रिपीट हो गया, काफी बार। करो, बताओ कैसे करोगे इसको? स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा किस किस बच्चे के साथ है, उसको बेचारे को स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही? भाई, बाकी और किसी बच्चे को भी ऐसी कोई दिक्कत है तो आप एक बार बताओ बच्चों प्लीज। हाँ सर, मुझे भी नहीं दिख रही सर। क्वेश्चन कितना दिख रहा है आपको, ये बताओ। हाफ सर। अब नो सर। ये दिक्कत तो भाई मैंने पहली बार देखी, बाकी तो बहुत सारी दिक्कतें देखी है, लेकिन ये तो मेरे लिए एकदम ब्रांड न्यू दिक्कत है। अब दिखा बच्चों क्वेश्चन? नहीं सर। अब देखो, इससे छोटा तो ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब तो ये एकदम छोटू सा हो गया क्वेश्चन। ये तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। क्योंकि ये जो अब है ना स्क्रीन पर, ये एकदम आपको सही दिखना चाहिए। अब जो स्क्रीन पर है, ये बताओ बच्चों, ये एकदम सही दिख रहा है आपको? नो नो सर, सर्विस पर दिख रहा है क्वेश्चन। ये तो भाई दिक्कत पहली बार देखी है।
चलो कोई नहीं, अब आज हम आपको बोल के बता देते हैं, कल से आप एक बार बात करना, देखते हैं क्या दिक्कत है भाई। क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ पर जितना है ना, ये तो एकदम फिट है, ये तो हमेशा इतना ही रहेगा, बाकी और भी कुछ दिक्कत हो सकती है। जिनको दिख रहा है वो बेचारे बहुत देर से बता रहे हैं क्लियर है क्लियर है, बताओ सॉल्व कैसे करोगे, ये बहुत अच्छी बात है। एक बार भाई अपने फोन का जूम आप करके देख लो, ऐसा बोल रहे हैं बच्चे। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। और कोई भी बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करने में जल्दी बिल्कुल नहीं करेगा, आराम से करो, टाइम उतना ही लगेगा जितना हमेशा कोर्स को होने में लगता है, चाहे कितनी भी जल्दी आप कर लो। बिल्कुल भाई, बाकी सब बच्चे बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो इस क्वेश्चन में जिन बच्चों को थोड़ी बहुत मैथ आती होगी, ऐसा होता है ना कुछ बच्चों को आती है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 80 से डिवाइड करेंगे, उसका पर आर का निकालेंगे, मतलब पूरी ड्रामेबाजी वो करेंगे जितनी वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत मैथ आती है, और वही ज्यादातर कंडीशन में फेल होते हैं। देखो भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां भी आपको परसेंटेज या रेशियो फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। जब एक बार आपको बता दी नहीं है तो मतलब नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज को आप छोड़ सकते हो। अब देखो ये वही क्वेश्चन बन गया जो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन था। इसमें आपको बोला है कि आपने पर आवर वेजेस को 40% इंक्रीज कर दिया, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/5। 2/5। अगर बच्चों स्टार्टिंग में इसकी पर आवर की वेजेस होगी 5, तो अब इसकी वेजेस कितना हो जाएगी? 7। 7। ड्यूरेशन ऑफ वर्क को आपने क्या करा, 16 कंप्लीट 2/3% रिड्यूस कर दिया, मतलब इसके वर्क करने के टाइम को। तो 16 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/6। अगर स्टार्टिंग में ये वर्क करता होगा बच्चों 6 आवर्स, तो ये अब कितने आवर वर्क करेगा? 5। 5 करेगा, क्योंकि अब की बार आपने रिड्यूस करा है इसके वर्क के टाइम को। अगर आप इंक्रीज करते तब वो 6 से 7 हो जाता। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम। भाई अब आप एक बात बताओ, इसको 1 घंटे वर्क करने के लिए मिल रहे हैं 5 रुपीज, तो 6 आवर्स वर्क करने के लिए इसको कितने रुपीज मिलेंगे, मतलब इसकी इनकम कितना हो जाएगी? 30 रुपीज। 30। भाई 1 घंटा वर्क करने के 6 रुपीज, सॉरी 5 रुपीज, तो 6 आवर्स वर्क करने के 30 रुपीज। अब प्रेजेंट में इसको 1 आवर वर्क करने के लिए मिल रहे हैं बच्चों 7 रुपीज, और इसने कितने आवर वर्क करा? 5। तो अब इसकी टोटल इनकम कितना हो जाएगी? सेम टू सेम ही रेक्टेंगल वाला ही क्वेश्चन बन गया, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को छोड़ दोगे। तो आपको यही बताना है, स्टार्टिंग में इसकी इनकम थी 30, अब इसकी इनकम हो गई 35। इनकम कितना इंक्रीज हुई? सब 5। 5। ये आपने किस वैल्यू से चेक करा? 30 से। 30 से। ये बात तो दिल में बैठ जानी चाहिए एकदम। 2/3। 1/6 कितना होगा? 16 2/3%। जिस वैल्यू से भी चेक करोगे बस वही नीचे, और जहां परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वहां ओरिजिनल वैल्यू को आप छोड़ सकते हो। बताओ बच्चों, बात समझ आई? एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखो फिर आप, इस क्वेश्चन को करो अब आप। बिल्कुल एकदम प्रीति वाई। और बेटा इससे भी ज्यादा कोई आपके पास शॉर्टकट हो, शॉर्ट ट्रिक हो, तो कोई आप उसको भी लिख सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर किसी बच्चे को मैथ आती है तो वो करने बैठेगा जरूर, और
जब वो बैठेगा तभी तो वो फेल होगा, क्योंकि उसको मैथ आती है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है। अब जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझो। इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है आपको परसेंटेज। तो अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ओरिजिनल वैल्यू को छोड़ सकते हो। ये बात समझ आई बच्चों? अब आप मुझे ये बता दो, ये बात मैं आपको 2 या 3 क्लासों से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बात समझ आनी बहुत जरूरी है। आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और इस टाइप में कोई क्वेश्चन में आप इन वैल्यूज को छोड़ सकते हो। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इस ओरिजिनल वैल्यू को तो छोड़ दो। 5/9 of them are males and rest are females. 50% male are married. Find the percentage of married population. Find the percentage of married female. बताओ आप कैसे करोगे? ओरिजिनल वैल्यू को तो छोड़ दिया। देखो आप एज्यूम कर लो कि भाई हमारे पास, देखो 5/9, इसको भी एकदम समझ लो भाई। जैसे आपके पास 20% था, तो आप ओरिजिनल वैल्यू को कितना एज्यूम करते थे? कहीं भी अगर आपके पास 20% लिखा हुआ है तो ओरिजिनल वैल्यू को आप कितना एज्यूम करते थे? बताओ। 5। सब जगह यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 5/9, तो यहाँ आप टाउन की टोटल पॉपुलेशन को कितना एज्यूम कर लो भाई। आपने एज्यूम कर लिया कि टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 9, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है परसेंटेज। अगर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, तब तो आपको एग्जैक्ट ही करना पड़ता, लेकिन यहाँ परसेंटेज फाइंड आउट करनी है भाई। 5/9 ऑफ देम आर मेल्स। अगर टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 9, तो बच्चे इसमें से मेल कितने हुए आपके पास? 5। अगर मेल है आपके पास 5, तो फीमेल्स कितनी होंगी आपके पास? 4। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? अब बताओ इस क्वेश्चन को इसके बाद कैसे करोगे? बताओ कौन बच्चा बताएगा? भाई आप ना क्वेश्चन रीड किया करो। अभी हमने क्वेश्चन में बस यहां तक की इंफॉर्मेशन को नोट करा है। हाँ बोलो सर। 50% मेल आर मैरिड, इट मींस 2.5 मेल्स आर मैरिड। बिल्कुल भाई। सर नेक्स्ट 2.5 फाइंड द टोटल। सर ए का भी 50% होगा। 50%। ओके, अभी देखते हैं कितना होगा। एक सेकंड बच्चों, अब देखो अभी आपने ओनली यहां तक की इंफॉर्मेशन को नोट करा है, क्योंकि इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अब सबसे पहले आप इसके नेक्स्ट वाली लाइन देखो, 50% ऑफ मेल आर मैरिड। तो आपके पास टोटल मेल है 5, तो बच्चों 5 का 50% कितना होगा? इसको तो बताओ, 5 का 50% कितना होगा? 2.5। अब देखो कुछ बच्चों ने इतना क्वेश्चन करने के बाद भी गलत कर दिया कि आंसर होगा 50%। अब आप एक अगर छोटी सी बात सोचोगे, भाई टाउन में अगर 2.5 मेल है, तो ये 2.5 फीमेल से ही तो मैरिड होंगे। क्वेश्चन में आपको बस इतना बोला है कि 50% मेल आर मैरिड, तो इसका मतलब 50% जो मेल हैं वो 50% फीमेल से ही तो मैरिड होंगे। तो इसका मतलब कितनी फीमेल से मैरिड होंगे? 2.5। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन को, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। आपके पास कितनी पॉपुलेशन मैरिड हुई टोटल? भाई 2.5 मेल मैरिड है, 2.5 फीमेल मैरिड है। टोटल कितने पर्सन आपके पास मैरिड हुए? 5 अपॉन टाउन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 9। और 5/9 आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था बच्चों कितना होगा। अब इसको ऐसे नहीं लिखना 5/9 मल्टीप्लाई 100, 5/9%। ऐसे तो बच्चों बहुत आपको पाप लगेगा। 55 5/9%।
ये हो गया आपके पास इस ए का आंसर। उसके बाद अब आओ बी पर। बी में आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। तो आप मुझे ये बताओ कितनी फीमेल्स आपके पास मैरिड है? 0.5 2.5। और आपके पास टोटल फीमेल्स कितनी हैं? भाई 2.5 फीमेल्स मैरिड है, टोटल फीमेल्स कितनी है? 4। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5/8। और 5/8 आपको स्टार्टिंग में समझाया था कितना होगा? 62 1/2%। समझ आया बच्चों ये अच्छा सा क्वेश्चन? बताओ बच्चों, सब बच्चे बताओ, तभी तो हम आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन को अब आप रीड करो। भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि नेट इनकम क्या होती है? अगर किसी बच्चे को पता हो तो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हो कि नेट इनकम क्या होती है। सर जिसमें से टैक्स डिटेल हो जाता है। बिल्कुल भाई, हमारे पास यहाँ एकदम नया वर्ड आया है, नेट इनकम। तो सबसे पहले आप इसी को देख लो कि नेट इनकम होती क्या है। भाई आपकी जो इनकम होगी, अगर आप इनकम में से टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सपोज आपकी इनकम है 100 रुपीज और आप इस पे 20 रुपीज टैक्स पे करते हो, तो आप इस इनकम में से जब टैक्स पे कर दोगे तो आपके पास जो इनकम बचेगी वो होगी नेट इनकम। ये बात समझ आई बच्चों? जब आप इनकम में से टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास जो इनकम बचेगी वो इनकम होती है नेट इनकम। अब आप मुझे यहां से एक बात बताओ, जो आप इनकम टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स जो आप पे करते हो वो नेट इनकम पे करते हो या ओरिजिनल इनकम पे? ओरिजिनल इनकम पे करोगे, ओरिजिनल इनकम पे, क्योंकि नेट इनकम तो वो है जब आपने इनकम में से टैक्स को हटा दिया, जो इनकम बची वो तो नेट इनकम है। लेकिन आप टैक्स किस इनकम पे करते हो? ओरिजिनल इनकम पे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बस इसी बात के ऊपर डिपेंड है। देखो, करो इस क्वेश्चन को रीड। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। अगर आपने इनकम टैक्स, देखो इसके लिए भी आप एक बात समझ लो, क्वेश्चन को भी छोड़ दो, क्वेश्चन को रीड मत करो। भाई अगर आपकी इनकम है 100, आपने टैक्स दिया 20 रुपीज, तो आपकी नेट इनकम हो गई 80। अगर आपकी इनकम है 100, आपने टैक्स दिया 30 रुपीज, तो आपकी नेट इनकम कितना हो जाएगी? 70। तो बच्चों अगर आप यहां से एक बात देखोगे तो आप एक बात समझ आएगी कि भाई जैसे आपने टैक्स को इंक्रीज करा, जैसे ही आपने टैक्स को इंक्रीज करा तो नेट इनकम आपके पास रिड्यूस हो गई। भाई टैक्स को आपने 10 रुपए इंक्रीज कर दिया तो नेट इनकम में क्या हुआ? 10 रुपए डिक्रीज हो गई। अगर आप टैक्स को 20 रुपए इंक्रीज करते तो नेट इनकम कितना होती? 20 रुपए कम हो जाती। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? फिर से समझ लो, अगर इनकम है 100, 50 रुपीज दे दिया आपने टैक्स, तो नेट इनकम कितना हो गई? 50। जैसे ही आपने 50 टैक्स दे दिया तो नेट इनकम कितना बची? 50। तो जैसे ही आपने टैक्स को 50% इंक्रीज करा, नेट इनकम 50% रिड्यूस हो गई। तो यहां से अब आप एक बात बोल सकते हो कि जैसे ही आप टैक्स को इंक्रीज करोगे, एक सेकंड रुको, तो यहां से आप एक छोटी सी बात बोल सकते हो कि भाई जैसे ही आप टैक्स को इंक्रीज करोगे तो नेट इनकम आपके पास अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप टैक्स को डिक्रीज करोगे तो नेट इनकम आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? ये पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है। एक बात और समझ लो कि भाई जैसे आपने टैक्स को 10 रुपीज इंक्रीज करा,
सपोज अगर आपने टैक्स को 10 रुपीज इंक्रीज करा तो नेट इनकम 10 रुपीज कम हो जाएगी। भाई यही तो होगा ना आपके पास। अगर टैक्स को आपने 20 रुपीज इंक्रीज कर दिया तो नेट इनकम 20 रुपीज कम हो जाएगी। अब बताओ बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन को करो फिर रीड। देखो क्वेश्चन में आपको बोला है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%। जैसे ही आपने टैक्स को 19% इंक्रीज करा तो नेट इनकम 6% रिड्यूस हो गई। इसका मतलब जैसे ही आपने टैक्स को 19% इंक्रीज करा तो नेट इनकम 6% रिड्यूस हो गई। इसका मतलब टैक्स का 19% और नेट इनकम का 6%, ये दोनों बातें इक्वल होंगी। अब बताओ ये बात समझ आई? भाई जैसे आपने टैक्स को 19% इंक्रीज करा तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? टैक्स को आपने 19% इंक्रीज करा तो नेट इनकम 6% रिड्यूस हो गई। इसका मतलब टैक्स का 19% और नेट इनकम का 6%, ये दोनों बातें इक्वल होंगी। तो यहां से आप क्या करो, टैक्स और नेट इनकम का रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो यहां से टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना होगा? सिक्स अपॉन 19। अब बताओ बच्चों यहां तक की बात एकदम क्लियर? चुपचाप बैठे नहीं रहना बच्चों, नोट्स नहीं बनाने, एच और एन लिखते रहना। जो बहुत आलसी बच्चे हैं वो एच लिख दो हम समझ जाएंगे हाँ समझ आ गया, एन लिख दो हम समझ जाएंगे नहीं समझ आया। यस सर। अब देखो आपके पास टैक्स कितना आया बच्चों, 6, और नेट इनकम कितनी आई आपके पास, 19। अब इस नीचे वाले को थोड़ा हटा देते हैं। तो आप मुझे यहां से इनकम बता दो बच्चों कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम कितनी होगी, यहां से इनकम होगी 25। तो बच्चों अब आपको यही फाइंड करना था, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। आपने 6 रुपीज टैक्स दिया किस इनकम पे? फिर से वही बात, रटना नहीं। 6 रुपीज टैक्स आपने किस इनकम पे दिया है, क्योंकि जिस पे भी आप टैक्स दोगे वो ही नीचे आएगा। 6 रुपीज टैक्स दिया है 25 पर, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, 24%। बताओ बात समझ आई? अब बताओ सब बच्चे। अब देखो इस क्वेश्चन की एक बहुत जबरदस्त ट्रिक देख लो आप। वैसे तो ट्रिक व्रिक तो कुछ भी नहीं होती, बस पागल बनाने का काम होता है बच्चों को, ना कभी ट्रिक से सिलेक्शन होता। लेकिन फिर भी अब आप देख लो मन की शांति के लिए। वो जबरदस्त ट्रिक क्या होती है ऐसे क्वेश्चन की जो आप देखते हो किसी किसी बुक में लिखी हुई। भाई जब अभी हमने इसको बेसिक से करा, आप हर बार इसको यहाँ पर 19 और 6 के प्लेस पर कोई भी डिजिट ले लेना, उसके बाद आप इसको हर बार सोल्व करते रहना। तो लास्ट में जाकर टोटल इनकम कितना आएगी, इन दोनों का सम। भाई लास्ट में जाकर टोटल इनकम कितना बनेगी, इन दोनों का सम। 25 आपने टैक्स दिया किस पर, 6 पर। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब ये ट्रिक बन गई, जो आपका लास्ट स्टेप आया था ना, बस उसी को आपने ट्रिक बना दिया। फिर से देख लो, वैसे ट्रिक व्रिक के चक्करों में पढ़ना मत बिल्कुल भी, लेकिन आप समझ लो कि कोई भी ट्रिक आती कैसे है। इस क्वेश्चन को आप कोई भी वैल्यू रख के सॉल्व करके देखते रहना। आप मुझे ये बताओ लास्ट में जाकर टोटल इनकम कितना आएगी, इन दोनों का सम आएगी ना बच्चों। अभी तो क्वेश्चन करा था हमने बेसिक से, लास्ट में जाकर जो टोटल इनकम आई वो इन दोनों का सम। और ये जो नेट इनकम जितना रिड्यूस हुई है ये ऊपर आया था, तो ये हर बार ऐसा ही बनेगा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 24%। अगर आप डायरेक्ट लास्ट स्टेप को नोट कर लोगे तो भाई ये हो जाएगी ट्रिक, वरना बेसिक तो बेसिक होता ही है। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन?
अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ बिना पेन चलाए। लास्ट में जाकर जो बनेगा वो भी आपको पता है। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन बेसिक से अभी करा था, तो इसको आप एक बार घर पे करके देख लेना बेसिक से। लेकिन मुझे इसका आंसर बता दो कितना होगा। 15। भाई लास्ट में जाकर टोटल इनकम कितना आएगी? 17 + 3 20। 20 बाई और ऊपर कितना आ जाएगा? जितना नेट इनकम रिड्यूस हुई है थे। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा? 15%। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर एकदम? देखो अब करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। आज की पूरी क्लास अब इसी क्वेश्चन पे कंप्लीट हो जाएगी। करो इस क्वेश्चन को रीड। देखो क्वेश्चन को आप समझो। एक फैमिली है, वो 25 kg राइस और 9 kg वीट परचेज करने में 350 रुपीज स्पेंड करते हैं। राइस के प्राइस को आपने 20% इंक्रीज कर दिया। नहीं, राइस का जो प्राइस है वो वीट के प्राइस का 20% है। आपने वीट के प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया। तो आपको बताना है कि जो आपका राइस का कंजप्शन है उसको आपको कितने % रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। अब आप देखो, अब समझ आएगा आपको। भाई इस फैमिली ने क्या परचेज करा, और अब आप ये भी समझ लो कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। ऐसा नहीं होता क्वेश्चन देखा स्टार्टिंग से लास्ट तक करते चले गए, लास्ट में आंसर आ गया। सबसे पहले आप इस लाइन को रीड करो। एडवांस मैथ करने के लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, अर्थमेटिक करने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत होती है। क्योंकि अर्थमेटिक में आप वही करते हो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास, और एडवांस मैथ में तो आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ती है। देखो आपके पास एक फैमिली है, इस फैमिली ने 25 kg राइस और 9 kg वीट परचेज करने में इनका एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों? 350। उसके बाद अब आप नेक्स्ट लाइन रीड करो। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। देखो इस लाइन में अब आपको, अब आप ओनली इस लाइन को रीड करो यहां से यहां तक। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। इसका मतलब आपको ये बोला है राइस का प्राइस वीट के प्राइस का 20% है। तो बच्चों अगर आपने एज्यूम कर लिया कि आपके पास वीट का प्राइस है 5x, तो राइस का प्राइस कितना हो जाएगा? अब बोलो बोलो बच्चों। x। अगर वीट का प्राइस है 5x तो राइस का प्राइस कितना हो जाएगा? इसका 20% मतलब x। अब देखो इस क्वेश्चन में आप साथ के साथ बताते रहना, कोई कहीं भी किसी स्टेप में भी दिक्कत हो, क्योंकि मैं इसको यहीं इरेज करके बार बार यहीं करता रहूंगा। अब देखो यहां तक का आपका काम हो गया। अब इसके बाद आप रीड करो। द प्राइस, इफ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाय 20%। अब यहीं रुक जाओ। इस क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि आपने वीट के प्राइस को 20% इंक्रीज करा। तो बच्चों अब आप सबसे पहले वीट का प्राइस फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ही तो उसको 20% इंक्रीज करोगे। भाई सबसे पहले आप वीट के प्राइस को फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ही तो आप उसको 20% इंक्रीज करोगे। तो इसका मतलब अब हमें सबसे पहले यहां तक की इंफॉर्मेशन से वीट का प्राइस फाइंड आउट करना है। अब इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दो। आप मुझे एक बात बताओ, एक केजी राइस का प्राइस है 1 रुपीज, तो 2 kg राइस का प्राइस कितना होगा? 1 kg राइस का प्राइस है 1 रुपये, तो 2 kg राइस का प्राइस कितना होगा? 2 रुपीज। 1 kg राइस का प्राइस है 5 रुपीज, तो 4 kg राइस का प्राइस कितना होगा? 20। एकदम कॉमन सी बात है भाई। 1 kg राइस का प्राइस है 5 रुपीज, तो 4 kg राइस का प्राइस कितना होगा? 4 × 5 20 रुपीज।
अब सेम इसी बात को अब यहाँ अप्लाई करो। कभी भी अगर x से कोई बात आपको समझ ना आया करे कि क्या करना है, तो x के प्लेस पर कोई वैल्यू अज्यूम करके सोच के देख लो। भाई आपके पास 1 केजी राइस का प्राइस है 2 रुपीज, तो 2 केजी राइस का प्राइस कितना होगा? 2 रुपीज। 1 केजी वीट का प्राइस है 5 रुपीज, तो 4 केजी वीट का प्राइस कितना होगा? 20 रुपीज। भाई अब आप अपनी जर्नल लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हो। अब वापस से आप यहाँ आ जाओ। ये आपको इसलिए बताया कि आपको इस x से कोई दिक्कत ना हो। अब आप मुझे ये बताओ, 1 केजी राइस का प्राइस है x रुपीज, 25 केजी राइस का प्राइस कितना होगा? ये बात आपको लिखनी है, 25x। 1 केजी राइस का प्राइस है x रुपीज, 25 केजी राइस का प्राइस कितना होगा? 25x। 1 केजी वीट का प्राइस है 5x, तो 9 केजी वीट का प्राइस कितना होगा? 45x। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी स्टेप में भी दिक्कत आए तो बता देना, इसके बाद मैं इसको यहीं से इरेज कर दूंगा। बताओ बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, आपने राइस और वीट दोनों पे मिलाकर, राइस और वीट दोनों पे मिलाकर आपका एक्सपेंडिचर कितना है? 350। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइस और वीट दोनों पे मिलाकर एक्सपेंडिचर कितना है? 350। अब आप यहां से एकदम प्यार के साथ x की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये कितना होगा? 70x इक्वल्स टू 350। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी आपके पास? 350 अपॉन 70। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 5। x की वैल्यू 5। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि अब हम इसको इरेज कर देंगे। x की वैल्यू आपने जो फाइंड आउट करी है, तो इसका मतलब बच्चों आपके पास राइस का प्राइस कितना हो गया? अब यहां बताओ, राइस की ओरिजिनल प्राइस वैल्यू कितनी आ गई? भाई आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो इसका मतलब आपके पास राइस का ओरिजिनल प्राइस आ गया, कि राइस का ओरिजिनल प्राइस है 5 रुपीज पर केजी। और वीट का ओरिजिनल प्राइस कितना है? 5x। 5 मल्टीप्लाई 5, x की वैल्यू को यहां पुट करो, वीट का प्राइस कितना हो जाएगा? 25। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? अब देखो, अब इसके नेक्स्ट लाइन को आप रीड कर सकते हो, क्योंकि अब आपने वीट के प्राइस को फाइंड आउट कर लिया। अब करते हैं हम नेक्स्ट लाइन रीड। क्या रिपीट करना है बताओ? भाई हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 5। x की वैल्यू को हमने बस इन दोनों प्लेस पे पुट कर दिया। भाई x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने 5, तो आप x के प्लेस पर तो यहां तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो 5। अगर x की वैल्यू है 5, तो 5x की वैल्यू कितना होगी? 5 मल्टीप्लाई 5, 25। समझ आया आपको अंशिका? बस हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करके 5x, तो ये जो हमारे पास x है, इस x के प्लेस पर हमने ओनली 5 लिख दिया। 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 25। देखो आगे की बात, इस क्वेश्चन को अभी आप एक बार खुद से भी करना घर, तब ज्यादा क्लियर होगा। देखो यहां तक आपने क्या करा बच्चों? राइस और वीट का प्राइस फाइंड आउट कर लिया। राइस का प्राइस आ गया 5, वीट का प्राइस आ गया 25। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? इफ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाय 20%। अब आप वीट के प्राइस को 20% इंक्रीज करो, और मुझे वीट का न्यू प्राइस बताओ कितना होगा? ट्वेंटी 25 का 20% कितना होगा? 5। आपने वीट के प्राइस को 5 रुपीज इंक्रीज कर दिया, तो वीट का न्यू प्राइस कितना हो गया? भाई स्टार्टिंग में वीट का प्राइस था 25, आपने इसको 5 रुपीज इंक्रीज कर दिया, तो वीट का न्यू प्राइस कितना हो गया? 30। बताओ बच्चों, बात समझ आई?
इस क्वेश्चन में स्टेप्स ज्यादा हैं, लेकिन क्वेश्चन ये एकदम इजी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 kg वीट का प्राइस है 30 रुपीज, तो 9 kg वीट पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? भाई 1 kg वीट का प्राइस है 30, तो 9 kg वीट पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 270। आपके पास बच्चों, आपकी पॉकेट में टोटल 350 रुपीज है। आपने इसमें से 270 रुपीज के तो वीट परचेज कर लिए, तो राइस के लिए आपके पास कितना अमाउंट बचा होगा? भाई आप 350 में से 270 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास ये 80 रुपए बचे। तो इसका मतलब इस 80 रुपीज में आपने परचेज करे होंगे राइस। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? देखो इतनी देर से एक ही क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो आप बच्चों बोलो। यस सर। अब आप ये देखो, आपके पास टोटल 80 रुपीज है और 1 kg राइस का प्राइस है 5 रुपीज, तो 80 रुपीज में आप कितने kg राइस परचेज करोगे? 16 kg। 16। भाई आपके पास टोटल 80 रुपीज है और राइस का प्राइस है 5 रुपीज पर केजी, तो आप कितने केजी राइस परचेज करोगे? 80/5, 16 केजी। बस इस क्वेश्चन में आपको इतनी सी बात फाइंड आउट करनी थी, इतनी छोटी सी बात। भाई स्टार्टिंग में आप परचेज करते थे 25 केजी राइस, अब आप परचेज करते हो 16 केजी राइस। राइस की कंजप्शन कितना डिक्रीज हुई बताओ? नाइन। राइस की कंजप्शन 9 केजी डिक्रीज हुई। आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज में। तो 9 डिक्रीज हुई, ये आपने किस वैल्यू से चेक करो? जिस वैल्यू से चेक करोगे वही वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये चेक करा आपने 25 से, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब आपको राइस की कंजप्शन को 36% डिक्रीज करना पड़ेगा। अब आप अपनी नोटबुक में देखो, क्योंकि यहां तो हमने सब कुछ रेस कर दिया। आप अपनी नोटबुक में देखो कोई ऐसा स्टेप जहां दिक्कत हो। आगे की बातें बाद में। इस क्वेश्चन में स्टेप्स ज्यादा हैं, लेकिन क्वेश्चन ही एकदम इजी है। और इस क्वेश्चन को आप सब एक बार ट्राई भी करना। देखो इन क्वेश्चंस के लिए अभी तो आप इनका स्क्रीनशॉट करो। आप बस एक बात याद रखना, आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी। आपके पास आप जो भी बुक परचेज करोगे ना, मेरे पास वो सारी बुक है, तो आप ज्यादा मैथमेटिशियन बनने की कोशिश मत करना। जो मटेरियल मैं दूं बस उसी को करते रहना, आप जिंदगी में फेल नहीं होगे कभी भी। देखो इसमें आपको राइस का फाइंड आउट करना था, स्पेशली राइस के लिए, तो आपको राइस की प्रीवियस और लास्ट की तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। भाई जब तक आपके पास राइस की ओरिजिनल कंजप्शन और फाइनल कंजप्शन नहीं है, तब तक आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो राइस के लिए? उस टाइप के क्वेश्चन में आप छोड़ सकते हो। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, यहां से सीख रहे हो आप कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं आपको 200 से 250 क्वेश्चन दूंगा, आप उन क्वेश्चन को कर लेना। उसके बाद आप दुनिया का कितना भी टाइम वेस्ट कर लेना किसी भी बुक को करने में, आपको एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। लेकिन अभी कुछ मत करना, क्योंकि आपने कहीं पहले कुछ कर रखा होगा। हर किसी अच्छे टीचर के अपने अच्छे मेथड अलग होते हैं, तो आप कभी भी किसी भी टीचर के एक दूसरे मेथड्स को भी कभी मिक्स मत करना। देखो ये जो 16 है ना, ये 16 है आपके पास। स्टार्टिंग में आप परचेज करते थे 25 केजी राइस, और अब आप परचेज कर सकते हो 16 केजी राइस। ये तो आपके पास राइस की कंजप्शन हो गई। और ये जो 30 है ना, ये 30 है वीट का न्यू प्राइस। स्टार्टिंग में वीट का प्राइस था 25। अब क्वेश्चन में आपको बोल दिया द
प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, तो व्हीट का न्यू प्राइस है 30। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना आराम से, एक बार घर पे करके देखना। बस आप बुक कोई मत परचेज करना, अभी मत परचेज करना, बाद में आप कुछ भी करते रहना, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत जज्बाती टाइप के होते हैं, वो 2 क्वेश्चन सीखेंगे और सीधा बुक लेकर बैठ जाएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक बार मैं आपको ये 40-50 क्वेश्चन करा दूं, एक मैं आपको वर्कशीट करा दूं, उसके बाद आप कुछ भी कर लेना जो आपका मन करे, लेकिन इन क्वेश्चंस को रटना बिल्कुल नहीं, इन क्वेश्चंस को समझना। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट? आप बस जो आपको कराया जाए साथ के साथ उसी को रिवाइज करते रहो, बस अभी आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आप ऐसा, एक बात तो आप ये मत सोचना कि मैं इसके साथ साथ एक बुक करता रहूं या करती रहूं तो मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुक करने से अगर सिलेक्शन होता तो दुनिया में सबका सिलेक्शन हो जाता। इस बात को भी आप याद रखो, क्योंकि जो बुक आपके पास है वो कम से कम 10 लाख बच्चों के पास होगी। तो आप चाहे 100 क्वेश्चन करो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ जाओ सारे, बस। आपको 1000 क्वेश्चन करने नहीं है, आपको बस 200 क्वेश्चन करने हैं जो मैं दूंगा, बस। तो बच्चों फिर चलो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन साथ के साथ करते रहें। देखो, मैं 3 या 4 ही क्वेश्चन, तो मैं 5 क्वेश्चन करा पाता हूँ क्लास के अंदर। घर में रिवाइज करोगे तो 15 मिनट लगेंगे। रिवीजन साथ के साथ करते रहो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों।